तो कैसे हैं? बढ़िया ना? तो वेलकम। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है, पहला है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज हम लोग ये दो टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला स्केलर प्रोडक्ट से या डॉट प्रोडक्ट से। तो देखो, इसमें बेसिकली होता क्या, कुछ भी नहीं होता है। इसमें हम लोग किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। ठीक है, जब हम लोग दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो जो निकलेगा वो खुद एक क्या होगा, स्केलर होगा। एक नया बात नहीं हुआ है, अजीब थोड़ा नहीं हो दिख रहा है, अजीब दिख रहा है ना। हम लोग एक्चुअली में डॉट माने कि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं दो वेक्टर का, और जो रिजल्ट में आ रहा है वो खुद एक स्केलर है। एग्जांपल, वर्क कैसे बनता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का यूज करके। किसका यूज करके? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का यूज करके वर्क बनता है। तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? एक खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, लेकिन जो वर्क होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे को हम लोग बोलेंगे स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने से एक स्केलर बनता है या स्केलर आता है। ठीक है, इसका थोड़ा टेक्निकली समझते हैं हम लोग। टेक्निकली क्या है? मान लो कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी है। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी है। हम लोग क्या करते हैं इसमें कि जो एक वेक्टर का जो कंपोनेंट है, मतलब वेक्टर का जो कंपोनेंट है, मतलब a cos थीटा को हम लोग वेक्टर b के अलाउ शो करते हैं। ठीक है, वेक्टर b का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में वेक्टर a के कंपोनेंट को हम लोग शो करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू a cos थीटा b। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर हम वेक्टर b के कंपोनेंट को वेक्टर a के अलोंग करेंगे तो b cos थीटा होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू a b cos थीटा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में बेसिकली हम लोग यही करते हैं, किसी एक कंपोनेंट को किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में शो करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसके प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी? पहला है, ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्या? कम्यूटेटिव, मतलब वेक्टर a डॉट वेक्टर b ये बराबर होगा वेक्टर b डॉट वेक्टर a के। मतलब आप वेक्टर a डॉट b बोलो या वेक्टर b डॉट a बोलो, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट, जैसे कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा? 1 डॉट 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। इसी तरह से j डॉट जे भी क्या होगा? 1 होगा, और k डॉट के भी क्या होगा? 1 होगा। लेकिन जब मैं आई डॉट आई कैप डॉट जे कैप करूँगा 1 डॉट 1 cos कितना होगा? 90 डिग्री होगा, जो कि 0 के बराबर होगा। तो जे कैप इंटू के कैप भी 0 होगा, और के कैप डॉट आई कैप भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ये कुछ उसकी कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, क्लियर हो गया?
अब हम लोग क्या करते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट को देख लेते हैं जल्दी से। क्या? क्रॉस प्रोडक्ट, या क्रॉस प्रोडक्ट बोले या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, जब हम लोग दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक नया वेक्टर बनता है जो कि इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मान लो ये वेक्टर सी है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है, जब हम लोग दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं उन दोनों से मिल करके एक नया वेक्टर क्रिएट होता है जो कि उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मतलब वेक्टर सी परपेंडिकुलर है वेक्टर ए का, और ये वेक्टर बी का भी परपेंडिकुलर है। क्लियर है। और ये इसमें तो डायरेक्शन है तो इसमें एक यूनिट वेक्टर को भी शो कर देते हैं, मान लो वो एन कैप है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे कैसे, वेक्टर ए डॉट क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। ठीक है, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा, और एक यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया। और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, ये नॉन कम्यूटेटिव होता है। मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर इसे इक्वल करना है तो मुझे यहाँ पर एक साइन बैठाना पड़ेगा माइनस का। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है बट दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब अगर हम लोग वेक्टर ए को वेक्टर बी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब ये है। ठीक है, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर बी से कर रहे हैं, तो ए से बी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नया वेक्टर बनेगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसको राइट हैंड थंब रूल से हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ए से बी की तरफ आ रहे हैं, क्लियर हो गया, तो कुछ ऐसा आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आ रहे हैं तो अंदर की तरफ होगा। क्लियर हो गया। अगर हम लोग बी को वेक्टर बी को ए से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो जो नया वेक्टर होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जो नया वेक्टर बनता है उन दोनों का परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग राइट हैंड का जो थंब रहता है उससे हम लोग उसका जो नया वेक्टर बनेगा उसको उसका जो डायरेक्शन होता है उसको हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, इसका जो फिंगर है इसको कर्ल करना है। किस डायरेक्शन में कर्ल करना है, मतलब जिस डायरेक्शन है, मतलब मान लो ए को बी के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मतलब वेक्टर ए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वेक्टर बी के साथ। ठीक है, तो क्या करना है, ए से बी की तरफ अपने जो फिंगर है उसको कर्ल करना है। ठीक है, और उससे जो एक नया वेक्टर बनेगा, ये जो थंब है इससे पता चल जाएगा जो नया वेक्टर का कौन से डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये उसके डायरेक्शन को पता करने का एक तरीका है। ठीक है, और ये तो हम लोगों ने पता कर ही लिया कि ये नॉन कम्यूटेटिव होता है। मतलब ए डॉट बी ये बराबर नहीं होता है बी डॉट ए के। क्लियर हो गया। अब इसका जो कंपोनेंट होता है उसका डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, मैं डॉट प्रोडक्ट बोल रहा हूं। आई क्रॉस जे साइन 90, इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड के क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं डायरेक्शन का बात करूं, डायरेक्शन का, तो क्या होगा, ये दो को मल्टीप्लिकेशन करने से एक नए डायरेक्शन में वेक्टर क्रिएट होगा जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो देखो उसको समझने के लिए हम लोग इसका हेल्प लेंगे। ठीक है, अगर ये क्लॉकवाइज आएगा तो पॉजिटिव लेंगे, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्लॉकवाइज आया तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज गया तो नेगेटिव। ठीक है,
तो आई से जे आ रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, के। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, जे क्रॉस के करेंगे तो आई कैप होगा, इसी तरह से के इंटू आई करेंगे तो हमारा जे कैप आएगा। इसी को अगर हम रिवर्स कर देंगे, मतलब के कैप इंटू जे कैप करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप, जो कि होगा नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है, तो जे कैप इंटू आई कैप क्या होगा, माइनस के कैप। ठीक है, इसी तरह से आई कैप जे कैप के साथ करेंगे तो माइनस जे कैप हमारा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हम लोग उसका डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज था। ठीक है, प्रॉपर्टीज बोलो या उसकी खूबी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो